कॉर्निचिवा। दोस्तों आज का वीडियो होगा हमारा जापानीज का वीडियो नंबर 21। आज के वीडियो में हम सीखेंगे जापानीज में वर्ब्स यानी कि एक्शन वर्ड्स या फिर जैसा कि आप हिंदी में कहते हैं क्रियाएं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कुछ जापानीज के इम्पोर्टेंट वर्ब्स। इस वीडियो के अंत तक आप जापानीज में कुछ जरूरी वर्ड्स को बोल पाएंगे, उनको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे और उनको सेंटेंसेस में यूज कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हाज में माशाऊ। दोस्तों अब हम शुरू करेंगे जापानीज के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब से। मैं आपको उस वर्ब का मतलब बताऊंगा और उस वर्ब को एक एग्जाम्पल सेंटेंस में यूज करके बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ब है हमारे पास ईट। ईट को हम जापानीज में कहते हैं ताबेमास। ताबेमास। दोस्तों मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहता हूं कि आप एंड में अगर सु लगा होता है किसी वर्ड में तो आप उसको सु नहीं बोलते, आप उसको सिर्फ सा बोलते हैं। ये प्रोनाउंसिएशन जापानीज की ऐसी होती है। आप इसको ताबे मासु नहीं बोलेंगे, आप इसको बोलेंगे ताबे मास। तो आप ईट को क्या बोलते हैं? ताबे मास। तो चलिए अब हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं। क्योंकि अब आपको हिरागाना आती है तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप इसको मेरे साथ साथ पढ़ें। तो चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं। हमारे पास क्या लिखा है? वा ताशी वा। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, जापानीज में किसी भी सेंटेंस में अगर आप वाताशी वा या कुछ भी डैश वा डैश दिस में अगर वा लिखते हैं तो वो वाला वा हमारे पास ये वाताशी वाले वा जैसा नहीं होता। हम उसकी जगह हा का सिंबल यूज करते हैं। तो आप इसको हा नहीं पढ़ेंगे, आप इसको वा ही पढ़ेंगे, लेकिन इसको लिखने का तरीका है हा। तो आप इसको फिर से पढ़िए, वाताशी वा सुशी ओ। फिर से आप देखिए, ये हमारे पास वो है, मतलब कि ये वो का सिंबल है, लेकिन हम इसको पढ़ते कैसे हैं? ओ। इसकी साउंड हम कैसे लिखते हैं? ओ। तो चलिए अब हम इसको दोबारा से पढ़ते हैं। वाताशी वा सुशी ओ ताबेमास। वाताशी वा सुशी ओ ताबेमास। इसका क्या मतलब है? कि मैं सुशी खाता हूं। आई ईट सुशी। आप देखिए, सुशी के बाद हमने ओ लगाया है, ताबेमास। सुशी ओ ताबेमास यानी कि मतलब है आई ईट सुशी। कोई भी नाउन के बाद आप ओ लगाएंगे तो वो नाउन हमारा ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। आप इसको फिर से सेंटेंस को मेरे साथ पढ़िए। वाताशी वा सुशी ओ ताबेमास यानी कि आई ईट सुशी। चलिए हम और एग्जांपल्स देखते हैं, उससे आपको और क्लियर होगा। अगला हमारे पास वर्ब है ड्रिंक। ड्रिंक को आप जापानीज में क्या बोलते हैं? नोमी मास। नोमी मास। चलिए सेंटेंस को पढ़ते हैं। वाताशी वा मिजुओ नोमी मास यानी कि मैं पानी पीता हूं। आई ड्रिंक वाटर। वाताशी वा मिजुओ नोमी मास। आई ड्रिंक वाटर। अगला हमारे पास क्या वर्ब है? लिसन। लिसन को हम क्या बोलते हैं? किकी मास। किकी मास। तो चलिए अब हम सेंटेंस को पढ़ेंगे। वाताशी वा ओन गाकू। ओन गाकू का मतलब है म्यूजिक। ओन गाकू ओ किकीमास यानी कि मैं म्यूजिक सुनता हूं। आई लिसन टू म्यूजिक। वाताशी वा ओन गाकू ओ किकीमास। दोस्तों मैं आपको फिर से याद दिला दूं, आप इसको हा नहीं पढ़ेंगे, आप इसको वा पढ़ेंगे, और आप इसको वो नहीं पढ़ेंगे, आप इसको ओ पढ़ेंगे। तो ये हमारा सेंटेंस क्या होगा? वाताशी वा ओन गाकू ओ किकीमास यानी कि मैं म्यूजिक सुनता हूं। आई लिसन टू म्यूजिक। अगला हमारे पास वर्ड है वॉच यानी कि देखना। वॉच को हम क्या कहते हैं? मी मास। तो फिर से हम सेंटेंस को पढ़ते हैं। वाताशी वा एइगा ओ मीमास। वाताशी वा एइगा ओ मीमास। एइगा का क्या मतलब है? मूवी। मीमास का क्या मतलब है? देखना। वॉच। आई वॉच अ मूवी। मैं मूवी देखता हूं। अगला हमारे पास क्या वर्ब है? रीड। पढ़ना। रीड को हम क्या कहेंगे? योमी मास। योमी मास। चलिए सेंटेंस को देखते हैं। वाताशी वा होन ओ योमीमास। ये हमारे पास होन ओ योमीमास। होन का मतलब होता है बुक और योमीमास का मतलब होता है रीड। तो फिर मैं बुक पढ़ता हूं। आई रीड अ बुक। अगला हमारे पास वर्ब है गो। जाना। उसका क्या हमारे पास जापानीज वर्ड है? एकिमास। एकिमास। फिर चलिए सेंटेंस को देखते हैं। वाताशी वा गा को। गा को। दोस्तों आप देखिए, ये छोटा वाला सू है, इसीलिए हम इसको सू नहीं पढ़ेंगे। हम इसको इसके बाद वाले कैरेक्टर का कॉन्सोनेंट की साउंड पढ़ेंगे। तो फिर हम इसको कैसे पढ़ेंगे? गा को।
वाताशी वा गाक्को ए इकीमास, वाताशी वा गाक्को ए इकीमास। आप देखिए हम इसको हे नहीं पढ़ेंगे, हम इसको ए पढ़ेंगे। ये दोस्तों जापानीज के सेंटेंसेस के रूल्स होते हैं। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आप इनसे फेमिलियर होते जाएंगे, आप इनको यूज करना सीखते जाएंगे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप इस बात को बस याद रखिए कि आप वा को हा की जगह लिखते हैं, ओ की जगह वो लिखते हैं और ए की जगह हे लिखते हैं। आप इसको सेंटेंस को फिर से मेरे साथ पढ़िए। वाताशी वा गाक्को वे इकीमास, यानी कि गाक्को का मतलब होता है स्कूल, तो मैं स्कूल जाता हूँ। आई गो टू स्कूल, इकीमास का मतलब होता है जाना। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। वाताशी वा गाक्को वे इकीमास। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में ये छोटे वाले त्सु का कॉन्सेप्ट देखा था, आप इसको पिछले वीडियो को देख सकते हैं। अगला हमारे पास वर्ब है कम। कम को हम बोलते हैं कीमास, कीमास। तो चलिए अब हम सेंटेंस को देखते हैं। वाताशी वा गाक्को कारा कीमास, वाताशी वा गाक्को कारा कीमास। कारा का मतलब है फ्रॉम, कीमास यानी कि आना, तो मैं स्कूल से आता हूँ। आई कम फ्रॉम स्कूल। चलिए हम और कुछ जरूरी वर्ब्स को देखते हैं। अगला है हमारे पास स्लीप, नेमास। चलिए हम सेंटेंस भी पढ़ते हैं। वाताशी वा जू, दोस्तों देखिए यहाँ पर लॉन्ग वॉवल का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। ये तो हमारा है जू और फिर हमने लिखा है ऊ, तो इसीलिए हम इसको क्या पढ़ेंगे, जू, जू। वाताशी वा जू जी नी नेमास, यानी कि मैं 10 बजे सोता हूँ। नेमास का मतलब है स्लीप, जू जी का मतलब है 10 बजे, और टाइम के बाद हम नी यूज करते हैं। जैसे कि अगर आपने देखा हो पिछले सेंटेंसेस में हमने किसी भी ऑब्जेक्ट के बाद वो यूज किया था, ओ यूज किया था, किसी भी लोकेशन के बाद जाने के बाद हमने ए यूज किया था, इसी तरह हम टाइम के बाद नी यूज करते हैं। तो ये सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, वाताशी वा जू जीनी नेमास, यानी कि मैं 10 बजे सोता हूँ। आई स्लीप एट 10 o'clock। अगला सेंटेंस देखिए, वेकअप, उठने का क्या हमारे पास वर्ब है, ओकीमास। तो हमारा सेंटेंस क्या है, वाताशी वा रोकुजी नी ओकीमास, वाताशी वा रोकुजी नी ओकीमास। मैं 6 बजे उठता हूँ। रोकुजी का मतलब है 6 बजे, टाइम के बाद हम नी लगाते हैं और ओकीमास का मतलब है उठना, तो मैं 6 बजे उठता हूँ। आई वेक अप एट 6 o'clock। वाताशी वा रोकुजी नी ओकीमास। अगला हमारे पास वर्ब है डू। डू को हम क्या कहते हैं, शीमास, करना, काम करना, यानी कि कुछ भी करना, शीमास। ये हमारे पास क्या सेंटेंस है, चलिए पढ़िए। नानी ओ शीमास का, नानी ओ शीमास का, आप क्या काम करते हैं, यानी कि व्हाट डू यू डू। नानी ओ शीमास का, आप क्या करते हैं। नानी का मतलब होता है व्हाट, शीमास यानी कि करना, तो व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। क्योंकि सेंटेंस का पे खत्म हो रहा है इसीलिए हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये आपके लिए सबसे बड़ा हिंट होगा, कोई भी सेंटेंस अगर का पे खत्म हो रहा है तो इसका मतलब वो क्वेश्चन सेंटेंस है। तो आप इसको फिर से बोलिए, कैसे बोलेंगे, आप इसको का पर फोकस, का पर एम्फसाइज करके बोलेंगे। नानी ओशिमास का, नानी ओशिमास का, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। अगला हमारे पास वर्ब है स्टडी। स्टडी को हम क्या बोलेंगे, बेन के ओशिमास, बेन के ओशिमास। तो बेन के ओशिमास, चलिए सेंटेंस देखते हैं। ये आप मेरे साथ पढ़िए। निहोंगो ओ बेन क्योशिमास, निहोंगो ओ बेन क्योशिमास, निहोंगो ओ बेन क्योशिमास। निहोंगो का मतलब है जापानीज, बेन क्योशिमास का मतलब है पढ़ना, स्टडी। तो मैं जापानीज पढ़ता हूँ, आई स्टडी जापानीज। तो दोस्तों अगला हमारे पास वर्ब है प्ले। प्ले को भी हम शीमास ही बोलते हैं, जैसे कि डू को हम शीमास बोलते हैं, दोनों के लिए सेम ही वर्ड है, शीमास। तो चलिए अब हम सेंटेंस देखते हैं। टेनिसु ओ शीमास, टेनिसु ओ शीमास। टेनिसु का मतलब है टेनिस, शीमास का मतलब है खेलना। आई प्ले टेनिस, मैं टेनिस खेलता हूँ। टेनिसु ओ शीमास। दोस्तों अब हम बात करेंगे नेगेटिव वर्ड्स की, यानी कि आप किसी सेंटेंस को नेगेटिवली कैसे बोलेंगे। अभी तक तो हमने सिर्फ पॉजिटिव वे में बोलना सीखा था, अब हम देखेंगे कि नेगेटिव वे में आप कैसे बोलेंगे। टू शो अ नेगेटिव मीनिंग द फॉर्म ऑफ द वर्ड इज चेंज फ्रॉम मास टू मासेन। ऑल्सो वी यूज वा इंस्टेड ऑफ वो और ओ। तो आप देखिए, जैसे कि कोई भी हमारे पास वर्ड था, एकी मास, ने मास, तो उसमें आप मास की जगह मासेन लगा देंगे। एकी मासेन, ने मासेन, शी मासेन, और आप ओ की जगह वा यूज करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में हम वा यूज करते हैं, आपको ये बात ध्यान रखनी है, ये आगे भी आपके काम आएगी। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम वा यूज करते हैं
और नेगेटिव वर्ड दिखाने के लिए हम मासेन यूज करेंगे। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। चलिए सेंटेंस को पढ़िए। सुशी वा ताबे मासेन। सुशी वा ताबे मासेन। मैं सुशी नहीं खाता हूँ। आई डू नॉट ईट सुशी। अगर ये सेंटेंस पॉजिटिव में होता तो आप बोलते सुशी ओ ताबे मास। नेगेटिव में आप बोलेंगे सुशी वा ताबे मासेन। आई डू नॉट ईट सुशी। आपको ये बात याद रखनी है कि इसको हम हा नहीं पढ़ेंगे, हम इसको वा पढ़ेंगे। अगला हमारे पास क्या सेंटेंस है? ग्यू। देखिए ये क्या है? ग्यू, और फिर दोबारा से ऊ है तो लंबी साउंड है ग्यू। फिर हमारे पास क्या है? न्यू। न्यू के बाद फिर से ऊ है तो लंबी साउंड है न्यू। ग्यू न्यू। ग्यू न्यू वा नोमिमासेन। ग्यू न्यू वा नोमिमासेन। ग्यू न्यू का मतलब है मिल्क, नोमिमासेन यानी कि पीना। मैं दूध नहीं पीता हूँ। आई डू नॉट ड्रिंक मिल्क। ग्यू न्यू वा नोमिमासेन। अगला सेंटेंस क्या है? वाताशी वा गाक्को। देखिए आप फिर से ये इसको हम गाक्को पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं अब तक आपको इसको पढ़ना आ गया होगा। वाताशी वा गाक्को नी एकिमासेन। वाताशी वा गाक्को नी एकिमासेन। गाक्को नी एकिमासेन। मैं स्कूल नहीं जाता हूं। आई डू नॉट गो टू स्कूल। गाक्को का मतलब स्कूल, एकिमासेन यानी कि नहीं जाता हूं। वाताशी वा गाक्को नी एकिमासेन। मैं स्कूल नहीं जाता हूं। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको वर्ब्स, कुछ जरूरी वर्ब्स आपको समझ में आए होंगे, आपको नेगेटिव वर्ब्स बोलने आए होंगे, और आपको जापानीज सेंटेंसेस में कुछ जरूरी चीजें जैसे कि वा, ओ, ए, ऐसी सब चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आरिगातो गोजाइमास।